नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं कि हाउ टू ऐड क्विक बुक्स ऑनलाइन बिल्स टू एक्सपेंसिफाई ऑटोमेटिकली, यानी जब भी आपके क्विक बुक्स पर कोई न्यू बिल क्रिएट हो तो वो अपने आप एज अ एक्सपेंस एक्सपेंसिफाई पर भी ऐड हो जाए। इसके लिए हम जोड़ेंगे क्विक बुक्स ऑनलाइन को एक्सपेंसिफाई के साथ एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पैबली कनेक्ट की मदद से। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी ऐसा कर सकता है। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है pabbly.com/connect और प्रेस कर देंगे इंटर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज हमारे सामने आता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं करूँगा साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आप कीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। इसके बाद आपको कुछ फ्री टास्क मिलते हैं जिसकी मदद से आप ये ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो चलिए मैं करता हूँ साइन इन। अब इन 5 ऐप्स में से हम जाएंगे पैबली कनेक्ट पर और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पर। पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड आ गया जिसमें हम चूज़ करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो को और अपने इस वर्कफ्लो को, अपने इस ऑटोमेशन को एक नाम देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जोड़ रहे हैं क्विक बुक्स को एक्सपेंसिफाई के साथ, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ क्विक बुक्स टू एक्सपेंसिफाई। आप अपने हिसाब से इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक कीजिएगा क्रिएट पर। अब पैबली कनेक्ट की 2 विंडोज़ हमारे सामने आती हैं। पहली है ट्रिगर, दूसरी है एक्शन। हमारा ये जो ऑटोमेशन है वो इन ट्रिगर और एक्शन पर ही बेस्ड होता है। बेसिकली हमें इनमें उन ऐप्स और फीचर्स को चूज़ करना है आज हम जिनका इस्तेमाल करने वाले हैं। डेफिनेशन पे जाऊँ तो ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी जब ऐसा हो, एंड एक्शन का मतलब होता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। कैसा होता है, कैसे करते हैं, चलिए करके ही देखते हैं। तो जैसा कि आज आप जानते हैं कि हम चाहते हैं कि जब भी जो भी हमारे क्विक बुक्स के ऑनलाइन बिल्स हों उनकी डिटेल्स हमारे एक्सपेंसिफाई पर भी ऐड हो जाए। तो पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप है क्विक बुक्स के ऑनलाइन बिल्स, राइट। इसलिए जो पहली ऐप हम चूज़ करेंगे वो होगी क्विक बुक्स ऑनलाइन। ओके, अब बारी है ट्रिगर इवेंट की। तो ट्रिगर इवेंट होता है वो इवेंट जिसके बाद हमारा ये ऑटोमेशन, हमारा ये ट्रिगर अपने आप काम करने लगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा अभी ट्रिगर इवेंट है न्यू बिल। इट मीन्स कि क्विक बुक्स पर जब भी कोई नया बिल आए तो हमारा ये ट्रिगर, हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। पर ये काम कब करेगा? जब हम क्विक बुक्स को जोड़ेंगे पैबली कनेक्ट के साथ। तो पैबली कनेक्ट के साथ जोड़ने के लिए हम क्लिक करेंगे कनेक्ट पर, जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर, क्लिक करेंगे कनेक्ट विथ क्विक बुक्स ऑनलाइन पर, और ये कनेक्ट हो गया क्योंकि साइड में मेरा क्विक बुक्स खुला हुआ था। अगर आपका खुला नहीं है तो आप खोल लीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो ये मेरा क्विक बुक्स है और एक ये ऑनलाइन बिल मैंने खोल लिया है ना, बिल सेक्शंस में जाकर। तो आप देखेंगे कि ये जो सारी डिटेल्स हैं ये मैंने भर दी है। जैसे वेंडर का नाम है, ओके, मेलिंग का एड्रेस है, और बिल डेट है, ड्यू डेट है, राइट, कैटेगरी है और क्या अमाउंट है वो भी है, मील्स विद क्लाइंट, और अमाउंट है $1250। तो ये एक मेरा ऑनलाइन सैम्पल बिल है जिसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ इस ट्यूटोरियल में, ठीक है। तब आप पाएंगे कि जब मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर, तो ये जो भी मेरा लास्ट बिल है, जो भी मेरा लास्ट बिल था, उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है ना। देखिए आ गया है सुमो रैंडम, ये जो इनका एड्रेस था ये एड्रेस आ गया है, जो अमाउंट डॉलर्स में था तो डॉलर्स में आ गया है, अमाउंट आ गया है ना। तो जितनी भी डिटेल्स, इनका नाम आ गया है, जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी मुझे यहाँ पर मिल गई है। ड्यू डेट भी आ गई है, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये सारी जो डिटेल्स रहें वो एक्सपेंसिफाई में ऐड हो जाए। इसलिए जो अगली ऐप चूज़ करेंगे वो होगी राइट एक्सपेंसिफाई। एक्शन इवेंट क्या होगा? क्रिएट एक्सपेंस, क्योंकि हम एक्सपेंस क्रिएट करना चाहते हैं। क्लिक करेंगे कनेक्ट पर, जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर, और अब हमें ये पार्टनर यूज़र आईडी और पार्टनर यूज़र सीक्रेट डालना है। तो देखिए यहाँ लिखा है इंटर पार्टनर यूज़र सीक्रेट, यू कैन फाइंड क्रिएट योर क्रेडेंशियल एट दिस लिंक। तो मैंने क्या किया है कि पहले अपना एक्सपेंसिफाई खोल दिया है। अब मैं डायरेक्ट इस लिंक पर चला जाऊँगा तो ये जो भी डिटेल्स मुझे चाहिए वो मेरे सामने आ जाएंगी। तो पार्टनर यूज़र आईडी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ओके, और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ, राइट। अब बारी है पार्टनर यूज़र सीक्रेट की। तो पार्टनर यूज़र सीक्रेट को मैं रीजनरेट करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ और क्लिक करता हूँ सेव पर। ऐसा करने से एक्सपेंसिफाई भी सक्सेसफुली क्रिएट हो गया।
अब देखिए पॉलिसी और एम्प्लॉय ईमेल जब हम कनेक्ट करते हैं तो अपने आप आ जाता है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं अगर आपका अपना एक्सपेंसिफाई दिखाऊं तो मेरा जो एम्प्लॉय का ईमेल है वो ये है और यही ईमेल यहाँ पर आ रहा है। और पॉलिसी जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है पैबली। आप जो भी पॉलिसी यूज़ करने वाले हैं उसे चूज़ कर लीजिएगा, राइट। अब बारी है ड्यू डेट की, तो ड्यू डेट को हम मैप कर लेंगे। तो ड्यू डेट के लिए मैं क्विक बुक्स ऑनलाइन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको चूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, आप पाएंगे कि जो हमारी ड्यू डेट का फॉर्मेट होना चाहिए वो ईयर, मंथ और डेट फॉर्म में होना चाहिए, और कायदे से ये भी मेरा ईयर, मंथ और डेट में ही है ना। अगर आपका ऐसे ईयर, मंथ और डेट में ना हो तो आप या तो दो रास्ते हैं, या तो उसे ईयर, मंथ और डेट में ही मेंटेन कीजिएगा। अगर नहीं हो पाए तो आप नंबर फॉर्मेटर और डेट टाइम फॉर्मेटर का यूज़ कर लीजिएगा। डेट टाइम फॉर्मेटर का कैसे पैबली कनेक्ट में यूज़ करते हैं, ये इसके बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, आप आराम से देख के समझ सकते हैं, वरना आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, हम वी विल लव टू हेल्प यू। ओके, तो यहाँ से मैंने डेट को चूज़ कर लिया। अब बारी है करेंसी को चूज़ करने की, तो करेंसी को मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा USD, राइट। ये जो चूज़ करने की प्रोसेस है इसे कहा जाता है मैपिंग। मैपिंग मतलब सिंपली ऊपर से हमने जो हमें ऊपर रिस्पॉन्स मिला था वही हमें नीचे रिस्पॉन्स आ रहा है ना, और उसे हमने चूज़ कर लिया। बारी है मर्चेंट के नेम की, और ऐसा हम करते हैं वेरिएबल के केस में। वेरिएबल यानी वो चीज़ दोस्त जो ना बार बार बदलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी वेंडर का नेम सुमो रैंडम है, क्योंकि ये मैंने एक टेस्ट बिल बनाया था और यही नाम रखा, पर कल को कोई दूसरा बिल आएगा तो उसमें वेंडर का नाम दूसरा होगा, है ना। उसके बाद जो आएगा उसका नाम कुछ और होगा, तो वो बदले हुए डिटेल्स भी इस ऑटोमेशन में आ सकें और आगे ट्रांसफ़र हो सके। ओके, और ये ऑटोमेशन मुझे बस एक बार बनाना पड़े और ये अपना काम अपने आप हो जाए, इसलिए मैं ये मैपिंग करता हूँ। ओके, तो आप भी इसी तरीके से मैपिंग कीजिएगा। बारी है अमाउंट की, तो अमाउंट को मैप कर लेते हैं। 1250 अमाउंट था हमारा। कैटेगरी भी हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे, मैप कर लेंगे मील्स विद क्लाइंट। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने चूज़ कर ली। क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर, और अब अगर अभी तक हमने सही किया होगा तो ये सारी डिटेल्स जो हैं वो हमारे एक्सपेंसिफाई के एक्सपेंसेस पर पहुंच गई होंगी। तो चलिए चलते हैं एक्सपेंसिफाई पर। ये एक्सपेंसेस हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो देखिए आ चुका है सुमो रैंडम, है ना, यही हमने नाम डाला था। और ये इनकी बाकी डिटेल्स जैसे ड्यू डेट, टोटल अमाउंट USD, मील्स विद क्लाइंट, कैटेगरी, राइट। और अटेंडी मैं ही हूँ तो अटेंडी मैं ही आ रहा हूँ, मैंने कुछ ऐसे किया ही नहीं, ठीक है। पर यहाँ पर एक चीज़ डिफरेंट है, वो ये है कि जो हमारा प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस वॉज $1250, राइट, बट यहाँ पर आ रहा है $12.50, राइट। यानी यहाँ पर एक कुछ गलती हो रही है। तो एक काम करते हैं, हमें पैबली कनेक्ट का फीचर इस मिस्टेक को सुधारने का मौका देता है, तो हम बीच में क्लिक करेंगे और जो अपना फीचर चूज़ करेंगे वो है नंबर फॉर्मेटर। तो नंबर फॉर्मेटर पर क्लिक करेंगे। कैसे करेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ, इसको कैसे सुधारेंगे। एक्शन इवेंट रहेगा परफॉर्म मैथ ऑपरेशन, इसको कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ कि क्योंकि यहाँ पर है 1250 और ये 2 0 कम दे रहा है ना, तो मैं इस पर मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 का, तो 2 0 अपने आप ज़्यादा हो जाएंगे। तो जो भी मुझे रिजल्ट मिलेगा वो 2 0 जो कम दे रहा है, 2 0 जो ज़्यादा दे रहा है, वो आपस में कट जाएंगे और मुझे ही ओरिजिनल रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। यानी जो अमाउंट है उसमें मैं पहले से ही 2 0 लगा दूंगा और आगे आने वाले जितने भी अमाउंट रहेंगे उनमें ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि हम मैपिंग कर रहे हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ से अपना जो अमाउंट है उसको चूज़ करता हूँ। देखिए मैं आपको करके ही बताता हूँ, फिर ज़्यादा क्लियर होगा। 1250 है ना। ऑपरेशन क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब बचपन में हम मल्टीप्लाई के लिए इंटू लिखते थे, पर यहाँ पर हमें ओनली कॉमा लिखना है, हमारा काम हो जाएगा इंटू 100, ठीक है। क्लिक कर दूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर, राइट। एक बार रिफ्रेश कर दूंगा ताकि यही डेटा नीचे पहुँच जाए। देखिए पहुँच जाएगा, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ, चलो 12500000, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। ओके, अब वापस से चलते हैं एक्सपेंसेस पर, क्लिक करते हैं रिफ्रेश पर। तो देखिए आप पाएंगे कि ये अब ओरिजिनल हमारा आ गया है, नाम यही है, बाकी सारी डिटेल्स यही हैं, बस जो हमारा अमाउंट है वो 1250 आ गया है ना।
तो ये बेसिकली हमारा ये ऑटोमेशन जो है इट मीन्स काम कर रहा है। एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ कि यहाँ पर लिखा है एवरी 8 आवर्स, ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो ट्रिगर है पोलिंग बेस्ड है। पोलिंग बेस्ड का मतलब होता है, जैसे यहाँ 8 घंटे लिखा है तो मतलब ये ट्रिगर जो है 8 घंटे लेगा, क्विक बुक्स पे जाएगा, वहाँ से रिस्पॉन्स लाएगा। ठीक है, हर 8 घंटे में एक बार जाएगा और वहाँ से रिस्पॉन्स लेके आएगा। यानी कि आप जब भी अपने क्विक बुक्स के किसी बिल को ऐड करेंगे, सबमिट करेंगे, राइट, तो हो सकता है कि 8 घंटे लग जाएं, उससे कम भी लग सकते हैं। 8 घंटे या उससे कम लग जाएं उस डिटेल्स को आपके एक्सपेंसिफाई के एक्सपेंसेस में ऐड होने के लिए। तो जब आप करें और थोड़ा टाइम लगे तो घबराइएगा मत, 8-10 घंटे वेट कीजिएगा, 8 या 8 से कम, और आपका काम हो जाएगा, राइट। अब एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि क्या किया है हमने। तो सबसे पहले हमने क्विक बुक्स ऑनलाइन को इंटीग्रेट किया पैबली कनेक्ट के साथ। फिर हमने नंबर फॉर्मेटर का यूज़ किया क्योंकि यार 2 0 कम आ रहे थे, तो हमने पैबली के इस फीचर का इस्तेमाल किया और उसके बाद इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया एक्सपेंसिफाई के साथ। एज अ रिजल्ट अब जब भी मेरे क्विक बुक्स पर कोई न्यू बिल ऐड होता है तो उसकी डिटेल्स अपने आप मेरे एक्सपेंसिफाई पर भी ऐड हो जाती है, राइट। अब अगर आप भी इसी ऑटोमेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।